गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत है। सॉरी, शो तो शुरू हो गया था, लेकिन क्योंकि पीएम मोदी उस सीआईआई की मीट पे बजट पे जो निकल के आया था उस पे बातचीत कर रहे थे, जाना ज़रूरी था। खैर, मदद करने के लिए आज राजेश सतपुते .com के राजेश सतपुते साहब हैं। क्विकली सवाल जवाब का सिलसिले की शुरुआत कर देता हूँ। हावड़ा, दिल्ली और मुंबई जाना है। जो जुड़ चुके हैं स्क्रीन्स पर हैं। आप दोनों को भी सॉरी, थोड़ा डिले के साथ आ रहा हूं। पहले हावड़ा और श्रावणी मैम स्क्रीन्स पे। श्रावणी जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। आपका पहला सवाल श्रावणी मैम। गुड आफ्टरनून। मेरा पहला सवाल है जो अभी अभी पीएम जी ने बजट के बारे में ही बता रहे थे, तो उसी के ऊपर है कि बजट के बाद अभी अगर हम नए तरह से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो कौन से सेक्टर में, जैसे ज्वेलरी सेक्टर अभी चल रहा है, ठीक है, तो ज्वेलरी में मेरा पसंद है कल्याण ज्वेलर्स, तो क्या सही होगा? ये हम राजेश जी से जानना चाहेंगे। ये आपका पसंद कल्याण ज्वेलर्स क्यों? टाइटन तो बहुत भाग गया। वो कल्याण ज्वेलर्स क्यों पसंद है आपको? उसके डिजाइन मतलब पसंद है या स्टॉक पसंद है? नहीं, स्टॉक पसंद है। हाँ, कल्याण ज्वेलर्स वाकई, लेकिन बजट के बाद से एक स्पेस ऐसी राजेश जी जहाँ कस्टम ड्यूटी रिड्यूस हुई सोने पे और एक्सपेक्टेशन की डिमांड तूल पकड़ी और इसीलिए स्टॉक्स फिर चल पड़े। कल्याण कैसा है बजट के बाद? अभी करंट चार्ट देख के लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव लग रहा है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कल्याण ज्वेलर, अगर आप चार्ट देखिए, अगर आप इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट में लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो लगता है कि काउंटर ओवरबॉट है। और मुझे अभी भी याद है कल्याण ज्वेलर की हम जब बात करते थे ये कुछ 80 रुपए के आसपास था, ये 75-78, और वहां से लेके आप कह सकते हैं कि इट इज अप एट 572। देखिए चार्टिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि 550 का सपोर्ट है और यहाँ से एक मूव मिलेगा, लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। द रीजन यहाँ पे निफ्टी 25,000 के आसपास है, तो आई थिंक दिस इज नॉट अ लेवल टू गो लॉन्ग टर्म इन एटलीस्ट कल्याण ज्वेलर। अगर आप सिर्फ ज्वेलरी स्टॉक्स पे बेट करना चाहते हैं तो टाइटन थोड़ा बेटर है। ओके, इस समय टाइटन ज्यादा बेहतर लगता है लंबी अवधि के लिहाज से। अनीता भाटिया जी दिल्ली से जुड़ती हुई। अनीता मैम, वेलकम ऑन द शो, वेलकम बैक। कौन सा स्टॉक है आज? सर नमस्कार। मेरे पास 300 शेयर्स हैं अडानी पोर्ट्स के। 1350 में लिए हुए हैं मैंने, तो मैं लंबे समय के लिए रखना चाहती हूँ, तो आप बताएं कि मैं रखूं या निकलूं। राजेश जी, बढ़िया चल रहा है अदानी पोर्ट्स, बहुत ही बढ़िया मूव्स हैं, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होता चले जा रहा है। लंबी अवधि के लिए कैसा है? मैम की खरीद से 200 रुपए ऊपर चल रहा है। आशीष जी देखिए, लंबी अवधि के हिसाब से भी देखें तो मुझे लगता है जब तक ये 1500 के ऊपर मेंटेन करता है तब तक पूरे चांसेस है कि ये 1750 1800 तक जाएंगे। हालांकि यहाँ पे इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा जो इसका रिसेंट हाई था करीबन 1650 का, तो आप 1650 इसका पहला टारगेट लेके काम करें। अगर वो सरपास होता है तो 1800 तक की जगह यहाँ पे खुलेगी। काउंटर अच्छा है, बने रहे। 1500 का सपोर्ट है तो 1460 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और लॉन्ग को होल्ड रखेंगे। 1600, 1650 पहला हर्डल जो प्रीवियस हाइस थे, उसके बाद शायद इवेंचुअली और मजबूती तूल पकड़ेगी। मैम रखिए, बढ़िया स्टॉक है आपके पास। श्रावणी मैम, अगला सवाल। जी, अभी जो सवाल मेरा है वो है कि पीएसयू स्टॉक के ऊपर, जैसे मेरे पास हेल है, तो 35 हेल है जो 2900 रुपीज में खरीदा हुआ है। तो अभी हम हेल है, थोड़ा बेल है, कुछ मैजगांव डॉक है, बीडीएल है, मतलब भारत डायनामिक्स है, तो क्या ये पीएसयू स्टॉक हम होल्ड करके रखें अभी और या निकल जाए इससे सतु साहब, बहुत अभी के बढ़िया लिए? मुनाफा हो रहा है। मिसाल के तौर पे हाल 3000 के नीचे की खरीद मैम ने बताई, 5000 पे स्टॉक खड़ा हुआ है। अब ये बजट वजट सब हो गया, बहुत तेजी तूल पकड़ी हुई। क्या करना है इन स्टॉक्स में? बने रहना चाहिए लंबी अवधि के निवेशकों को या एक बार मुनाफा बांध लेना चाहिए? आपकी सरकारी स्टॉक्स को लेकर रीडिंग क्या? अच्छा जी, मुझे लगता है कि बजट के पहले ही आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी। नॉट ओनली एचएएल, बीएल, भारत डायनामिक्स, सब पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग देखी। और ये जो प्रॉफिट बुकिंग है अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे खड़ी है। मुझे लगता है करंट लेवल पे बेचना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपको बेचना ही है तो रैली पे बेचे। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग में उल्टा होगा ये आशीष जी, कि प्रॉफिट टेकिंग में लोग एंट्री करेंगे और एग्जिट जो लेनी है वो रैली पे लेनी है। तो फॉर द टाइमिंग मैं इतना ही कहूंगा,
एचएल की अगर बात करें तो ये 4,900 पे है, 4,500 से लेके 4,900 इसका बड़ा रेंज है, काउंटर भी बड़ा है, मूवमेंट भी बड़ा आता है। तो जब तक ये 4,500 का लेवल मेंटेन करता है तब तक बने रहे, 5,100 का लेवल निकले तो पूरे चांसेस है ये 5,500 5,600 तक जाए। ना तो तो मैम का फिलहाल निकलने का मन नहीं है, मैम तो पूछ रही थी कि बने रहूं कि नहीं बने रहूं, आप कह रहे हो बने रहूं, और होल्ड, मेरे गिरावट हिसाब आएगी से भी तो बाइंग वापस एक्यूमुलेशन स्ट्रांग होगा इस काउंटर में, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आशीष जी परफेक्ट। होल्ड। अनीता मैम, अगला सवाल। मेरा अगला सवाल सर क्यूमिंस है और मैंने 200 शेयर्स लिए हैं 38 रुपीज के स्टोर पर। 38 रुपीज, 3800 के, ओके। तो अभी हाल फिलहाल की खरीद 300 यस 3800। और लंबी अवधि के लिए अनीता मैम लिया हुआ है। जी जी जी। सरदुल्ला साहब, ये आपके पुणे वाले कैसे हैं? कमेंस इंडिया 3800 की खरीद, 3800 पे स्टॉक खड़ा है, लिया इस समय लंबी अवधि के लिहाज से है भाई। आशीष जी मेरे हिसाब से एग्जिट लेना चाहिए, एकदम बहुत ही क्लीन यहाँ पे वर्डिक्ट आ रहा है। द रीजन यहाँ पे हमने एक सेल ऑफ देखा था, सेल ऑफ के बाद का पुल बैक है, ऊपर में मुझे लगता है 3,800 से लेके 4,000 तक का एक बड़ा रेजिस्टेंस है। काउंटर अच्छा है, मैं बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन एंट्री गलत है। अगर आपको यही काउंटर 3,000 के आसपास मिलता है, बड़े बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की, 3,200 से लेके 3,000 ये इसका एंट्री पॉइंट होगा। ओके, चलिए इस नोट पर श्रावणी जी, अनीता जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सॉरी थोड़ा आप लोगों को वेट कराने के लिए। सद्दू साहब, आपको भी वैसे सॉरी, आप भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और क्वेरी कोई सॉल्व प्रॉब्लम करने नहीं। के लिए। अच्छा, ब्रेक लूं उससे पहले आप सबको बता दूं कि CNBC आवाज़ लेकर आया है आपके लिए इस बार मार्केट गुरुकुल। तो देश के कुछ चुनिंदा सिलेक्टेड एक्सपर्ट्स जुड़ने वाले हैं हमारे साथ 31 अगस्त और 1 सितंबर, वो जो सैटरडे संडे आएगा मंथ के एंड में। 5 मॉड्यूल्स में बांटा हुआ है, कैसे हम नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग स्टॉक्स में फंडामेंटल्स टटोलें, फंडामेंटल बेसिस पे स्टॉक चुने। वो आशीष चतुर्मोता के साथ, गुरमीत के साथ, कैसे एक आइडियल हम और आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें, उसके पीछे की साइंस, उसके पीछे की आर्ट क्या है। टेक्निकल्स के साथ साथ फंडामेंटल्स का तड़का सोने पे सुहागा माना जाता है। चतुर्मोता साहब फिर से जुड़ेंगे उस सेगमेंट, उस मॉड्यूल में, और साथ साथ हेमंत ठुकराल होंगे, उनसे होगी चर्चा। IPO इन्वेस्टिंग की आर्ट, कैसे उस मोटे DRHP को पढ़ें, समझें, उसमें से क्या सिर्फ हमें देखना है ये डिसाइड करने के लिए स्टॉक सही है या नहीं, जिस पे हम और आप सब्सक्राइब करने का मन बना रहे हैं। पार्थिव शाह से बातचीत होगी उस पर। और कैसे हम लोग अपने एसेट एलोकेशंस करें, कैसे करोड़पति बनने का सपना पूरा करें एसेट एलोकेशन के थ्रू, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। इस देश के एक जाने माने, मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वॉइसेस उस स्पेस की, फिरोज अजीज जुड़ेंगे हमारे साथ। और इन सब पे एक एडिट तड़का भी होगा विजय केडिया सर, जिस पे हम सब रिटेल जिनको वी लुक अपॉन है, अप टू है, जिस तरह से उन्होंने प्रोग्रेस करी लाइफ में, उनकी अब तक की सीख और उनसे डिटेल में चर्चा, ये सब ऑफरिंग का पार्ट है। आप कैसे जुड़ सकते हैं उसके लिए डिटेल्स आपकी स्क्रीन्स पे उस एक्सक्लूसिव वेबिनार के लिए रीच आउट करिए। इस नोट पर साज वो सेंसेक्स पे इतना ही। ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र। नमस्कार।